नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा कांग्रेस के भीतर खींचतान खत्म नहीं हो रही है। पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुंवारी शैलजा, सुरजेवाला, इन तमाम नेताओं के बीच हमेशा से खींचतान चलती रही है और इस सब में बीच बीच में कैप्टन अजय यादव भी आकर अपना तड़का लगा देते थे। और यही एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस हार गई। अब एक नई वॉर कांग्रेस में शुरू हो गई है और अब तलवारें खींची है प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया के बीच। दोनों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला दोनों की तरफ से शुरू हो गया है। 7 दिसंबर और 9 दिसंबर को दिल्ली में एक बैठक हुई थी जिसमें तमाम चीजों को लेकर मंथन और चिंतन किया गया था। तमाम विधायकों से और दूसरे नेताओं से हार की वजह भी पूछी गई थी और इन वजहों के साथ साथ अब शीर्ष नेतृत्व ये तय करेगा कि हरियाणा में कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं का भविष्य क्या रहने वाला है और इस सब के बीच हरियाणा कांग्रेस की राह अब किस दिशा में आगे बढ़ेगी। क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस आगे चल रही है, इससे तो ये मानिए कि हरियाणा में अपनी राजनीति को वो पीछे छोड़ती जा रही है। और यही वजह है कि लगातार एक के बाद एक 3 चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को हार का स्वाद चखाया है। अब चलिए एक बार फिर से बात करते हैं दीपक बावरिया और उदय भान के बीच मतभेद की जो तलवारें खींची है उसको लेकर। दरअसल दीपक बावरिया ने 9 दिसंबर की बैठक के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि करीब 11 से 15 ऐसी सीटें रही है जहां पर गलत कैंडिडेट्स को टिकट दिए गए हैं। यानी कि यहां सीधे सीधे जो सवाल उठाया था वो टिकट वितरण को लेकर था, यानी कि जो टिकटें बांटी गई थी वो ठीक नहीं थी। इस सब के अलावा उन्होंने एक बात का और जिक्र किया कि उन्हें काउंटिंग के दिन एक मैसेज आया था जिसकी जानकारी उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को दे दी थी मैसेज करके। अब इसी बात के जवाब में उदय भान ने कहा है कि उनके पास कोई भी मैसेज दीपक बावरिया की तरफ से नहीं आया था। उनके पास जो मैसेज आया था वो आधा अधूरा था और वो कांग्रेस नेता जगदीश मुखी के द्वारा भेजा गया था। इसके अलावा टिकट वितरण को लेकर भी उठाए गए सवाल के जवाब में उदय भान का कहना है कि ये जो टिकटें बांटी गई थी इसका निर्णय शीर्ष नेतृत्व ने लिया था और ऐसे में उनके डिसीजन के ऊपर सवाल उठाना किसी भी लिहाज से सही नहीं है। तो आप ये समझिए कि कांग्रेस के नेता हार को अभी तक ना तो पचा पाए हैं, ना ही हार की जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार है और इस सब के बीच आपस में ही एक दूसरे के ऊपर इस हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। अब ऐसे में एक और सवाल यहां खड़ा होगा कि आने वाले भविष्य में हरियाणा में कांग्रेस की राजनीति किस दिशा में जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास लंबे समय से कोई संगठन नहीं है और एक ये भी बड़ी वजह रही है हरियाणा में कांग्रेस के पीछे हारने की। जहां बीजेपी बूथ लेवल पर अपने आप को लगातार मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है, वहां कांग्रेस इस हार से भी कोई सबक नहीं ले पाई है। बीजेपी ने तीसरी बार हरियाणा में जीत हासिल की, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी अभी तक शांत नहीं बैठी और लगातार कार्यकर्ता बनाने का अभियान तेज किया हुआ है। तो आप समझिए कि बीजेपी की जो रणनीति है चुनाव जीतने के बाद खामोश बैठने की नहीं है, अगले चुनाव की तैयारी में बीजेपी अभी से लग गई है। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा विपक्षी दल आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है और अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो आने वाला समय हरियाणा में कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा होने वाला नहीं है, क्योंकि अब हरियाणा में जल्द ही 10 नगर निगम में चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी की तैयारियां इन चुनाव को लेकर अभी से शुरू हो गई है, लेकिन कांग्रेस अभी भी सब में बहुत पीछे बनी हुई है और इस सब के बीच प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया की ये आपसी जुबानी जंग कांग्रेस के लिए और ज्यादा मुश्किलें बढ़ा सकती है। कांग्रेस के भीतर चल रहे इस घमासान को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।